बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आज चौथे दिन भी लगातार जारी है। छात्र आज पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर जमा हो गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर पीसीएस और आरओ की प्रारंभिक परीक्षा को एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों पर आज पुलिसिया कार्रवाई के बाद मामला और भड़क गया। प्रतियोगी छात्रों को रोकने के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मी पहले से ही तैनात थे। इस पर आक्रोशित छात्र और छात्राओं ने पुलिस की 2 स्तर की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए उसे तहस नहस कर दिया और आयोग के दफ्तर पहुंच गए। इस खबर को मिलने के बाद प्रतियोगी छात्र छात्राओं की भीड़ लगातार बढ़ती चली गई और स्थिति पहले की तरह ही हो गई। फिलहाल आयोग के दफ्तर के सामने हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं जमा है। आंदोलन का आज चौथा दिन है और छात्र कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो लोक सेवा आयोग के दफ्तर के सामने से नहीं हटेंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, प्रयागराज, न्यूज 24। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव कोई मामूली उपचुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक संदेश भी देंगे। अखिलेश यादव ने फूलपुर विधानसभा सीट पर जनसभा में कहा कि प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन में शामिल होना चाहता था, लेकिन बहुत लोग इसे राजनीति से प्रेरित है कह देते। छात्रों के साथ कायराना हरकत की जा रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सरकार के एजेंडे में भाईचारा, नौकरी और सौहार्द नहीं है, बल्कि सरकार जानबूझकर पेपर लीक कराती है। पेपर लीक में बीजेपी के लोग शामिल हैं। अखिलेश ने कहा कि आरक्षण मारने वाले लोग भी भाजपाई ही हैं। पीडीए के नारे से बीजेपी घबरा गई है। अखिलेश ने कहा कि माहौल योगी बनाम प्रतियोगी बन गया है। अखिलेश ने यह भी कहा कि सभी लोग वोट बिना किसी डर से जरूर डालें। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी सबका साथ सबका विकास के तहत ही पीडीए के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। महायुति ने इस नारे को आगे बढ़ाते हुए अपना चुनावी अभियान शुरू किया है, जिसमें टैगलाइन है, एक हैं तो सेफ हैं। इस बीच इस नारे को लेकर महायुति में मतभेद भी देखने को मिला है। एनसीपी अजित पवार गुट के मुखिया अजित पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र की ऐसी संस्कृति नहीं है और महाराष्ट्र में इस नारे की जरूरत नहीं है। इस बीच बीजेपी से भी इस नारे के खिलाफ आवाज उठने लगी है। बीजेपी की विधान परिषद सदस्य पंकजा मुंडे ने कहा है कि महाराष्ट्र की ऐसी संस्कृति नहीं है और महाराष्ट्र में विकास की राजनीति चलती है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के बारे में ऐसा कहा होगा क्योंकि यूपी में इस तरह की राजनीति चलती है। लोगों ने योगी आदित्यनाथ का जो नारा था उसको गलत तरीके से लिया है। कैमरा दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज 24, मुंबई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चंद दिनों बाद है। ऐसे में सभी पार्टियां जमकर वहां पर प्रचार में जोर लगा रही हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी महाराष्ट्र में किसानों को संबोधित करने के लिए वीडियो कॉलिंग कर उनसे बात की। दरअसल राहुल गांधी को महाराष्ट्र जाना था, लेकिन हवाई जहाज में तकनीकी खराबी के बाद वो कल महाराष्ट्र नहीं जा पाए थे, जिसके बाद उन्होंने सोयाबीन और कपास के किसानों से वीडियो कॉलिंग कर बात की। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया कि उन्होंने पोस्ट में साफ साफ लिखा कि महाराष्ट्र के सोयाबीन और कपास के किसान भाजपा की किसान विरोधी नीतियों के कारण हताश और निराश हैं। सोयाबीन की कीमतें 2021 में 10,000 रुपए तक थी, लेकिन अब किसान एमएसपी से भी कम दाम पर बेचने को मजबूर हैं। सोयाबीन की न्यूनतम मूल्य जो है वो किसानों को 4200 रुपए के आसपास बेचना पड़ रहा है। कई किसानों को तो और भी कम कीमतें मिल रही हैं। ऐसे में उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि महाविकास अघाड़ी किसानों की तकलीफ को समझती है और हम सरकार बनते ही सही दाम देने के लिए रास्ता निकालेंगे। साथ ही उन्होंने कहा किसानों को ये भरोसा दिलाया कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 3 लाख रुपए तक का जो किसानों का लोन है, ऋण है, वो माफ किया जाएगा। विनय सिंह, न्यूज 24, दिल्ली। महाराष्ट्र में वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही महाराष्ट्र में नेताओं की जुबानी जंग और तेज होती हुई नजर आ रही है। कल एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पुणे के आंबेगांव में थे। यहाँ पर एनसीपी अजित पवार गुट से पार्टी के कद्दावर नेता दिलीप वळसे पाटिल चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ प्रचार करते वक्त कल शरद पवार ने बताया कि गद्दारों को यहाँ पर खत्म करना चाहिए। यह पहला ही मौका था कि शरद पवार ने किसी भी एक नेता को गद्दार करार दे दिया है। अब तक शरद पवार ने जहां जहां जनसभाएं ली है वहां पर किसी भी नेता को गद्दार नहीं कहा, लेकिन उन्होंने दिलीप वळसे पाटिल को गद्दार कह दिया।